मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जरूर सुना होगा, RSS, और ये भी सुना होगा कि इसके करीब 4 दर्जन आनुषंगिक संगठन है, समविचारी संगठन है, जो समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करते हैं। बहुत सारे प्रसिद्ध संगठन हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, विद्या भारती है, ऐसे संस्कार भारती है। ऐसे संगठन अपने अपने क्षेत्रों में समाज जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का पोषण करते हुए अपना काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हीं संगठनों में एक संगठन है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। इस आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ते भी होंगे। आज मैं इसी विद्या भारती के ऐसे ही एक स्कूल भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा की बात करूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा विद्या भारती के बारे में बता दूं, जिसको सुन करके आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी होगा कि इतना कम आप जानते हैं। विद्या भारती की 2023 और 24 का कुछ कार्यवृत्त मुझे प्राप्त हुआ है। विद्या भारती के लोगों से कुल 776 जिले हैं भारत में, और आपको बताते हुए आपको भी आश्चर्य हो रहा है और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि 682 जिलों में विद्या भारती की सशक्त उपस्थिति है। औपचारिक विद्यालय इसके 12,098 हैं। औपचारिक विद्यालय का मतलब मैं बता दूं, जहां सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, प्रवेश होता है और वहां पर स्कूली शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिया जाता है। एकल शिक्षा केंद्र 3,985, संस्कार केंद्र 4,480, कुल शिक्षण केंद्र है 20,563। आश्चर्य हुआ होगा आपको। और आश्चर्य की बात है कि विद्या भारती शिक्षण संस्थान जो है उसके 54 महाविद्यालय हैं और एक विश्वविद्यालय भी है। औपचारिक विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या वर्तमान में है वो 31,25,969, 31 लाख से अधिक। और अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में जो छात्रों की संख्या है 1,99,544, यानी कुल संख्या 33,25,513। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 400 शिक्षण केंद्र बढ़े और कुल 26,408 शिक्षण केंद्र हो गए हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है विद्या भारती के इस उपलब्धि के बारे में। दुष्यंत कुमार की एक गजल की 2 पंक्तियां हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, प्रयास तो करो। यह प्रयास बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गया है कि विद्या भारती से जुड़े स्कूलों के कई छात्र नासा तक में उनको जाने का अवसर मिला है। नीट, IIT, जी, इन सब में PCS, IAS सब में जाने का अवसर मिला है। तो आज मैं जो भाऊराव देवरस सेवान्यास सरस्वती विद्या मंदिर है नोएडा सेक्टर 12 में, क्योंकि बहुत समय तक मैंने यहाँ पर पत्रकारिता की और वहाँ पर मेरा बहुत आना जाना रहा, तो मुझे लगा कि जो यहाँ का विद्या मंदिर है सेक्टर 12 में, उस पर थोड़ा मैं फोकस करूँ। तो मेरे जो है दाईं ओर सोमगरी गोस्वामी जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं इस विद्या मंदिर के, और दाईं ओर प्रबंधक रजनीश नारंग जी हैं। तो मैं पहले जो प्रधानाचार्य हैं सोमगिरी गोस्वामी जी से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। तो गोस्वामी जी ये बताइए कि प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं
आपकी जैसे मैंने जो कुछ बताया, क्या उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है या मैं यूं ही प्रशंसा ही कर रहा हूँ? नहीं, हमारी बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हैं। हाँ। मैं सोमगिरी गोस्वामी, प्रधानाचार्य भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर। हमारे गत वर्ष का कक्षा 10 का जो रिजल्ट है बोर्ड का, हमारे 223 भैया बहन थे, जिनमें से 25 भैया बहन ऐसे हैं जिनके 90 प्लस हैं और 115 भैया बहन ऐसे हैं जिनके 75 प्लस हैं और 200 भैया बहन ऐसे हैं जिनके 60 प्लस हैं। टोटल रिजल्ट 99.6% है और इसमें से सब्जेक्ट वाइज जो हमारी 75 प्लस हैं 863 भैया बहन हैं, जिनमें से जो प्रथम स्थान प्राप्त कुछ भैया बहनों के नाम इस प्रकार है, जिनके 97 से ऊपर जी 97 से ऊपर जिनके टॉपर। कितने लोग हैं? 25 हैं। अच्छा, 25 जी, कक्षा 10 में। हाँ जी, कुछ के नाम मैं बताता हूँ। अक्षय कुमार है, विकास कुमार पांडे हैं, सूर्यांश चौहान है, इनके 97% मार्क्स हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12 में भी हमारे 223 भैया बहन थे और जिनमें जो रिजल्ट हमारा रहा 12th का 98.2% रहा है, जिसमें से 90 प्लस हमारे 12 भैया बहन हैं और इसी प्रकार से हमारे 75 प्लस भैया बहन 104 हैं, 60 प्लस भैया बहन हमारे 198 में हैं और थर्ड डिवीज़न कोई नहीं रहा, सभी इससे ऊपर ही रहे हैं। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज 75 प्लस हम मार्क्स देखते हैं तो हमारे भैया बहन 1013 भैया बहन ऐसे हैं जिनके 75 प्लस सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आए हैं। इसमें से स्ट्रीम वाइज अगर हम प्रथम स्थान देखा जाए तो समीर भैया कॉमर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार साइंस में रोशनी बहन ने प्रथम स्थान का मतलब टॉपर, हाँ टॉपर रही हैं। और इसी प्रकार से जो हमारी आर्ट है उसमें नंदिनी बहन टॉपर रही हैं। इस प्रकार से हमारा जो है 12th का रिजल्ट है। इसमें भी एक थोड़ा समस्या रही, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम रही एक भैया बहनों को, जो एग्ज़ाम देने के बीच में ही कुछ प्रॉब्लम रही, इस कारण रिजल्ट जो है रहा हमेशा हमारा जो रिजल्ट 100% रहता है। ये जो भ्रांतियाँ हैं कि विद्या मंदिर में जो है अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, हम अच्छी शिक्षा जो हमारी प्रबंध समिति के द्वारा और हमारे आचार्यों की मेहनत के द्वारा जो है अच्छा रिजल्ट जो रहता है। इसी के साथ साथ हम वैदिक गणित, विज्ञान, संस्कृति बोध परियोजना में भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे विद्यालय का रहा है। इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे गत वर्ष में अपने क्षेत्र में 9 भैया बहन अपने क्षेत्र में गए विज्ञान में और बहुत अच्छा उनका जो है रिजल्ट रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारा अखिल भारतीय विज्ञान जो प्रतियोगिता हुई अमृतसर में हुई, उसमें से 3 भैया बहनों का प्रसन्न मंच में द्वितीय स्थान जो है रहा। इसी के साथ साथ अपनी संस्कृति बोध परियोजना उसमें अपने क्षेत्र के में 15 भैया बहनों का स्थान प्राप्त हुआ है। वैदिक गणित विद्या भारती के द्वारा हमारे सभी विद्यालयों में रहता है। इसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कुछ समय में ही बच्चे करके दिखाते हैं और इसमें भी हमारे विद्यालय का बहुत अच्छा स्थान रहा है। इसी के साथ साथ हमारे जो खेल कूद हैं, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है 39 प्रकार के खेल कूद चलते हैं। उनमें से कुछ हमारे जो खेल कूद हैं जैसे एथलीट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, खो खो है और बास्केटबॉल के साथ साथ में बैडमिंटन, अनेक प्रकार के खेल भी हैं। उनका भी कंपटीशन अखिल भारतीय स्तर पर रहता है और जिसमें से 36 भैया बहन हमारे अखिल भारतीय स्तर पर स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से 7 भैया बहनों ने SGFI में भी अपना स्थान बनाया है और एक भैया तरुण यादव ऐसे हैं जो खेलो इंडिया में भी अपना स्थान बना चुके हैं। और ये पढ़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ अन्य एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी चलती हैं। जैसे जेई में हमारे भैया बहन जो है 12 सेलेक्ट हुए इस बार, गत वर्ष जो है जेई में 12 भैया बहनों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से नीट में भी 4 भैया बहनों का जो है स्थान आया है। इसके एक भैया हमारे साइंस में नासा में भी जा चुके हैं, जो अगली बार भी उनका कंपटीशन रहेगा, नासा तक कंपटीशन में रहे, ओम भैया उनका नाम है। इसी के साथ साथ अपने कुछ विशेष उपलब्धियां हैं, जैसे PCS में अपने कृष्णकांत भैया हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से शुभम मिश्रा जो IAS में सेलेक्ट हो गए हैं और इस प्रकार से अनेक प्रकार की गतिविधियां हमारे विद्यालय में चलती हैं। आप जो भैया बहन कर रहे हैं जी, बार बार जो है जी, तो ये बच्चे हैं जी,
तो भैया बहन का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे विद्या भारती के द्वारा अगर हम भैया बहन करते हैं, अपनापन उसमें लगता है, ऐसा लगता है अपने परिवार का ही, ये सब परिवार का हिस्सा है, इसलिए कल्चर को जी इस कारण हम आपस में जो है बच्चों को भैया बहन बोलते हैं। और जो अध्यापक गण हैं वो भी हम सर मैडम नहीं बोलते हैं, वो भी आपस में आचार्य दीदी, आचार्य भैया ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, बहुत संक्षेप में? प्रवेश की प्रक्रिया है, हम एक रिटन एग्जाम लेते हैं और उसमें जो भी टॉपर भैया बहन होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं मेरिट के हिसाब से। अच्छा, एक भ्रांति यह है कि चूंकि सामान्य रूप से धारणा है कि ये संघ के विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, मतलब हम कहते हैं संघ की विचारधारा से पोषित है। तो क्या मुसलमानों के लिए या गैर हिंदुओं के लिए कोई स्थान है, कोई भेदभाव तो नहीं होता है, या प्रवेश प्रक्रिया से आते हैं या जैसे भी है, उनके प्रवेश के बारे में क्या है? जब हम प्रवेश परीक्षा देखते हैं, हम केवल भैया बहन को देखते हैं, किस जाति से किस वर्ग से, हम इसका कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत भैया बहन जो है मुस्लिम भी हैं, अन्य भैया बहन भी हैं, जिनका स्थान प्राप्त होता है उनको हम प्रवेश देते हैं। ऐसा कोई भ्रांति हमारे यहाँ पर नहीं है। जात भेद, नस्ल भेद, कोई समुदाय, लिंग भेद, ऐसा कोई भेद नहीं है, हम सबको समान अधिकार देते हैं। और ऐसा नहीं है हमारे टॉपर भैया बहन में जो है अन्य जाति और इन वर्गों के भी लोग रहते हैं। किसी लड़के का नाम लिया ना? जी समीर जी, तरुण यादव भी हैं। हाँ। जो अपना जो है खेलो इंडिया में प्रथम स्थान। अच्छा। हमारे बाईं ओर है विद्या मंदिर के प्रबंधक रजनीश नारंग जी। नारंग जी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? भाई साहब, हम लोग हमारा विद्यालय जो है भारतीय संस्कारों के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बच्चों को सभी तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाता है, जिसमें अपना साइंस लैब्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है, तीनों अलग अलग लैब्स हैं, कंपोजिट लैब्स हैं। उसके अलावा मैथ और सोशल स्टडीज़ के ऊपर भी अपनी लैब हैं, जिससे कि बच्चों को उसकी भी फैसिलिटी पूरी तरह से जो भी वो लेना चाहे ले सकता है। उसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर्स की छोटे बच्चों के लिए अलग लैब और बड़ों के लिए सीनियर के हिसाब से उनकी लैब। उसके अलावा स्टूडियो है, जिसमें स्टूडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ पूरी ATL लैब है, जिससे बच्चों को शिक्षा में कुछ भी उन्हें आगे बढ़ना है, कुछ भी सीखना है तो वो उसे ले सकें। उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ हम लोग जो शिक्षा के अलावा, जैसे योगा है कि अपने बच्चों अपना शारीरिक और मानसिक विकास भी उसी हिसाब से हो सके। डांस और म्यूजिक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, एनिमेशंस वगैरह में आजकल जो समाज बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ भी पूरा तरह बच्चों को एनिमेशन सिखाने के लिए पूरी फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स पे ज़्यादा जोर है कि बच्चे, भाई साहब ने हमें बताया, प्रधानाचार्य जी ने, कि हमारे विद्यालय के बच्चे SGFI तक पहुंच चुके हैं, खेलो इंडिया में खेल रहे हैं। तो उन सब फैसिलिटीज़ के लिए अपने विद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी के लिए फैसिलिटीज़, तीरंदाजी में हमारा विद्यालय बहुत आगे तक चल रहा है। उसके अलावा पूरी जिम की फैसिलिटी, शारीरिक विकास पूरी तरह हो सके। और ये सब फैसिलिटीज़ जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये समाज और अपने लोगों से की मदद से ही सब कुछ हो रहा है। उन सब का सहयोग इस विद्यालय को बढ़ाने में हम लोगों को बहुत मदद करता है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।